जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। रिसेंटली इजराइल और हमास जंग को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। जिस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा कि इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है, इजराइल आतंकवादी देश है, इजराइल के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे निहत्थे लोगों को कत्लेआम मचाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बड़ी बात कह दी है यहाँ पे इजराइल को लेकर। अगर हम लोग बात करें तुर्की के बारे में तो तुर्की देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में यहाँ पे स्थित है, और इससे रिलेटेड हम लोग हिंदी आर्टिकल को भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हिंदी आर्टिकल में इसको छापा गया है। वहीं पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, और इससे रिलेटेड 4 देश माना जा रहा है कि वो भी मुकदमा दायर कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका एसोसिएशन सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया था। तो इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आया है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आखिर फैसला कौन सुनाता है। क्या जो एर्दोगान इस मुद्दा को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचे हैं, इस मुद्दा को ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को लेके चलते हैं वर्ल्ड मैप में कि वर्ल्ड मैप में किस तरीके से इजराइल की स्थिति है और तुर्की की स्थिति है। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो देख सकते हैं प्यारा सा भारत यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और इसके थोड़ा पश्चिमी साइड में वेस्ट साइड में मिल जाएगा यहाँ पे तुर्की। तुर्की के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे मिल जाएगा इजराइल कुछ इस प्रकार से, और इजराइल के कुछ इस तरीके से पश्चिम साइड में मिल जाएगा गाजा स्ट्रिप। इसी को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि गाजा के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आतंकी संगठन नहीं है, इजराइल एक आतंकी संगठन है जो ये देश दिखाई दे रहा है। एर्दोगान के मुताबिक यही एक आतंकी संगठन है। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं इन सभी आर्टिकल के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है द अल जजीरा के मुताबिक, अल जजीरा में क्या लिखा गया है, तुर्कीज एर्दोगान कॉल्ड इजराइल आ टेरर स्टेट, क्रिटिसाइज द वेस्ट, क्रिटिसाइज द वेस्ट मतलब यहाँ पे वेस्ट जो पश्चिमी देश है उन सब देशों का यहाँ पे निंदा किया गया है, और कहा गया है कि इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है, और ये क्रिटिसाइज ये पश्चिमी देश का एक घंघोर नीति है। द यहाँ पे टाइम्स ऑफ इजराइल में छापा गया है एर्दोगान ब्लास्ट इजराइल एज अ टेरर स्टेट इंटेंट ऑन टोटल डिस्ट्रैक्शन ऑफ गाजा। मतलब बोला जा रहा है कि जो भी गाजा में हो रहा है इजराइल के द्वारा किया गया है, और इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। वहीं पे अगर अगले आर्टिकल को देखते हैं, तुर्की एर्दोगान कॉल्ड इजराइल टेरर स्टेट ईस्टलैंड एंड वेस्ट, तुर्की प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान हैज अ ट्रैपली एंड डिनाइडेड द हमास इज अ टेरर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कॉलिंग इजराइल ऑन। मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ भी यही लिखा गया है कि एर्दोगान ने जो कहा है कि टेररिस्ट स्टेट है उसी के बारे में बोला गया है। एर्दोगान कॉल्स इजराइल टेरर स्टेट हेड ऑफ जर्मनी विजिट, जर्मनी विजिट से पहले। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी के कुछ आर्टिकल्स को लेकर। देखिए हिंदी के आर्टिकल्स में लिखा गया है जागरण के मुताबिक, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स के मुताबिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को आतंकवादी राज करार दिया, यहाँ पे लिखा गया है। कुछ इसी प्रकार से सिमिलरली सभी को में इसी तरीके से छापा गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 1947 से पहले ये पूरा फिलिस्तीन ही था। जब हिटलर का समय था तो जर्मनी से लोग, इजराइली लोग भाग भाग कर, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर का इलाका आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें आकर इजराइल बस गए। लगातार वो अपना यहाँ पे प्रदर्शन करते रहे कि हमको भी यहाँ पे एक देश चाहिए, हम भी यहाँ पे एक देश बनाना चाहते हैं अपना, क्योंकि हम यहाँ पे खुशी से रहना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से अंग्रेज देशों ने मिलकर, यहाँ पे ब्रिटेन, अमेरिका ने मिलकर कुछ इस प्रकार से 1948 में एक इजराइल देश का यहाँ पे रूपरेखा लाया और इजराइल देश बना दिया, कुछ इस तरीके से 1948 में। उसके बाद फिर 1967 में एक वार हुआ जिसे 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। फिर इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे ज़मीन को कब्जा कर लिया, लगातार इस तरीके से कब्जा करते रहे। फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि इसको इतना में पहुंचा दिया 12% में, लेकिन हाल में जो अब बचा है वो अब 7% के करीब बचा है, लेकिन अब वो भी बचने वाले हैं कि नहीं है। इसी से रिलेटेड देख सकते हैं कि एर्दोगान घूम घूम कर इस फुटेज को बता रहे हैं लोगों को, इस्लामिक कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल कर दिया गया है एक इस्लामिक कंट्रीज़ का। देखिए जहाँ पे मस्जिद अक्सा था, मुसलमानों का किबला अव्वल माना जाता है, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सभी अंबिया का यहाँ पे इमामत किया था, किस हाल में पहुंचा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल के नरसंहार को, जो बोला जा रहा है कि इजराइल नरसंहार नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसी के नरसंहार को यहाँ पे
दर्शाया गया है। लेकिन ये तो बहुत कम है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये मतलब गाज़ा को पूरा जमीन दोस्त कर दिया है, गाज़ा को बर्बाद करके रख दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग युद्ध का 41वां दिन चल रहा है और इजराइल लगातार हॉस्पिटल्स में घुसकर, सार्वजनिक स्थलों में घुसकर वहाँ पे तबाही मचाने का काम जारी रखा है। लेकिन इसके पलटवार में भी नेतन्याहू ने कहा है कि हम कोई टेररिस्ट देश नहीं हैं, पहले अपने आप में आप झांक कर देखो कि आप एक टेररिस्ट देश हो। हम अपने बंधक को छुटाने तक यहाँ पे हमास पर हमला करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो हमें जिस तरीके से हमको जहाँ पे भी जाना पड़े, इस तरीके का बात कहा है। अगर हम लोग बात करें तो हमास के जो संगठन है वो उसके मुताबिक अभी कोई भी खबर नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड कोई अगर मुद्दा आता है तो आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक नया फुटेज जारी किया गया है। लोगों का हाल यहाँ पे किस तरीके से हॉस्पिटल्स के सहन में बैठकर, हॉस्पिटल्स के फर्श में बैठकर किस तरीके से लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक ही जगह देखिए, कोई व्हीलचेयर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोग पैरों में बैठे हुए हैं, फर्श में बैठे हुए हैं। किस तरीके का नज़ारा है। लोग देख सकते हैं कि भूख से परेशान है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो अनाज है उसे पहुँचाने दिया जाता है, ना कोई जो रिलीफ का सामान है उसे ही पहुँचाने दिया जाता है। अगर हम लोग एर्दोगान के बारे में बात करें तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। एर्दोगान ने कहा इजराइल एक शहर और इसके लोगों को पूरी तरीके से नष्ट करने की रणनीति लागू कर रहा है। मतलब यहाँ पे इजराइल के बारे में बोल रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है। यहाँ पे फिलिस्तीन को, गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नष्ट करके खत्म कर देना चाहता है। चलिए आप लोगों को अब जाते जाते थोड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1945 में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब विश्व युद्ध में इतने सारे लोगों को मारा गया था तो इसको लेकर काफ़ी नरसंहार हुआ था। इसी को लेकर इसकी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना किया गया था। सबूत इकट्ठा करने और एक संदिग्ध की पहचान करने के बाद अभियोजना ICC न्यायाधीश से अनुरोध करता है कि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करें। यदि नहीं तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मर्जी से नहीं आता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी वारंट जारी कर उससे संबंधित व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाता है और उससे रिलेटेड सवाल किया जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से क्रिटिसाइज क्यों फैलाया। अगर हम लोग वहीं पे बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आखिर फैसला कौन सुनाता है, तो देखिए 18 न्यायाधीश होते हैं। इन 18 न्यायाधीशों के द्वारा ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कितने चरण में ये सब होते हैं। अगर हम लोग बात करें जिसे 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, मतलब ये जो होता है इसे 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पूर्व परीक्षण शाखा, नंबर 2 परीक्षण शाखा और नंबर 3 अपील शाखा, जो अदालत की न्यायिक कार्य का वहन करते हैं और सदस्य देश की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है। अदालत के लिए जो अलग अलग न्यायाधीश होता है ये सभी देश मिलकर निर्णय करते हैं कि आखिर कौन इसमें रह सकता है, कौन इसमें न्यायाधीश बन सकता है। और इस संगठन ICC में 106 देश फिलहाल शामिल है। 106 देशों के बारे में बोला जा रहा है कि अभी तक ICC में 106 देशों ने साइन कर चुके हैं। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ पे इजराइल को एक टेररिस्ट कंट्री बताया है और ICC में उन्होंने जाकर इसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। इस रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आता है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।